हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनसेट स्टडी पॉइंट। मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं और आज हम रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलेंडर के बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह क्लास जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पुलिस, एनटीपीसी, डी ग्रुप, सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की शुरुआत 1 AD से मानी जाती है, यानी ईसा जन्म के बाद। ईसा मसीह का जन्म 1 AD को हुआ था और 1 AD के बाद कैलेंडर के युग की शुरुआत होती है। और कैलेंडर के खोजकर्ता जॉर्ज ग्रेगरी है, यानी कैलेंडर की शुरुआत 1 AD से मानी जाती है, यानी AD का मतलब है एनी डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। कैलेंडर के खोजकर्ता है जॉर्ज ग्रेगरी, यानी खोजकर्ता जॉर्ज ग्रेगरी। अभी तक हमने कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और इसके आगे हम चर्चा करेंगे साधारण वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, ये सबको मालूम है। और 12 मंथ होते हैं जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 12 मंथ में से जो 4 मंथ है वो 4 मंथ है जो 30 दिन के होते हैं और बाकी सारे मंथ 31 दिन के होते हैं। अब 31 दिन के कौन से होंगे और 30 दिन के कौन से होंगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। और वैसे आपको बेसिक मालूम ही है, अपने से याद करते हैं। जो ऊपर वाला भाग है वो 31 का लेते हैं, यानी 31 दिन का, और जो नीचे वाला दबा हुआ भाग है वो 30 दिन का लेते हैं। तो यानी जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, ऐसे करके हम पूरे 12 मंथ का याद करते हैं। ठीक है, तो जनवरी हो गया 31, फरवरी देखो साधारण वर्ष में तो 28 दिन की होगी और लीप वर्ष में 29 दिन की होगी। मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा 28 दिन की कब होगी, 29 दिन की कब होगी। फिर बाद में मार्च 30 हो गया, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इसमें से जो 4 मंथ है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जो 4 मंथ है वो 30 दिन के होते हैं और बाकी फरवरी को छोड़ के सभी दिन 31 दिन के होते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक है जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 जानिए, बाकी सब 31। यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक है मंथ याद रखने की। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30,
फरवरी 28 जानिए, बाकी सब 31। अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम याद ना आए तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगी और इसके माध्यम से आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कि कौन सा दिन 31 का है और कौन सा दिन 30 का है। बाकी सब 31, यानी इसमें जून का महीना, नवंबर का महीना और अप्रैल का महीना और सितंबर का महीना, ये जो 4 मंथ है वो 30 दिन के होते हैं और बाकी फरवरी को छोड़ के बाकी सब महीने 31 दिन के होते हैं। अब रही बात फरवरी की, अब फरवरी 28 की कब होगी और 29 की कब होगी, यहाँ देखते हैं। 28 दिन की फरवरी जब होगी जब सामान्य वर्ष हो। अभी आगे चर्चा करेंगे कि सामान्य वर्ष क्या होता है। और 29 दिन की फरवरी कब होगी, जब कोई वर्ष लीप वर्ष हो। यानी आपको याद रखना है कि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और 29 दिन की फरवरी जब लीप वर्ष हो तब होती है। इसके आगे चर्चा करते हैं। अब देखो, आपको मालूम है कि एक साल में यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी सही बोले तो 365 दिन और 1/4 दिन हम गिनते हैं जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 365 दिन और 1/4 डे में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष में 365 दिन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब हम 365 में 7 का भाग देंगे, 365 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजा 35, इससे बचा 1, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। ये हो गया सामान्य वर्ष। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में जो 1/4 दिन बचा है वो 1/4 दिन ये 4 साल में एक दिन पूरा बन जाता है और 365 में एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यानी 366 दिन हो जाता है टोटल। 366 दिन यानी 366 दिन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। ये हो गया सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं और कितने दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और कितने सप्ताह होते हैं। अब बात ये करते हैं कि सामान्य वर्ष होता क्या है और लीप वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में बस यही डिफरेंस है कि सामान्य वर्ष में जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाए वो सामान्य वर्ष कहलाता है, और लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। तो मैंने बोला अभी कि सामान्य वर्ष जिस वर्ष में यानी वर्ष में 4 का भाग नहीं जाए, यानी कोई भी वर्ष हो और उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरा भाग नहीं जाए तो वो सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, जैसे कि 2003, 2006, 1999, 1993, 1893, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं इसमें किसी में भी 4 का भाग नहीं जाता है, यानी ये सामान्य वर्ष कहलाते हैं। अब देखो भाग किस में देना है। देखो ये जो 2003 है इसमें जो स्टार्टिंग जो 2 संख्या है वो शताब्दी को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लास्ट 2 डिजिट है वो वर्ष को डिनोट
करो, वर्ष को डिनोट करेगी। यानी 2000 मतलब ये हो गया 2000 शताब्दी वर्ष, और जो पीछे बचा 3 ये हो गया वर्ष। अब देखो 3 में अगर 4 का भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये हो गया सामान्य वर्ष। इसी प्रकार 2006 में 2000 हो गया शताब्दी वर्ष और 6 हो गया, 6 है जो वर्ष है जो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये हो गया सामान्य वर्ष। अब इसके आगे चर्चा करते हैं लीप वर्ष। मैंने अभी बताया लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। आपको कोई भी ईयर दे रखा होगा और उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट में आपको 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए यानी शेषफल बोले तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि भाई ये लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं 2004, 2008, 2016, 1916, 1896, ये जो भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ये लीप वर्ष को डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं एक लेता हूँ 2004 में देखो ये शताब्दी वर्ष तो कौन सा है, इसमें शताब्दी कौन सी चल रही है 2000, ठीक है, और वर्ष कौन सा चल रहा है यानी 2004 है, लास्ट डिजिट 4 है, 2 डिजिट 4 है तो 4। अब देखो 4 में 4 का भाग जा रहा है और शेषफल 0 बच रहा है यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि लीप वर्ष है। इसी प्रकार जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2008 जिसमें 2000 शताब्दी वर्ष है और जो 8 है वो लीप वर्ष है, क्योंकि 8 में 4 का भाग पूरा जा रहा है बराबर और रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 2008 एक लीप वर्ष की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बात करते हैं अभी तक मैंने जो बताया उसमें से आपको यह ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और सामान्य वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। अभी तक मैंने ये बताया है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि आपको पूछ ले कोई स्टार्टिंग का दिन दे दे और लास्ट वाला दिन पूछ ले, जैसे कि कोई जनवरी की 1 तारीख का कोई दिन दे दे आपको, जैसे कि 1 तारीख अभी जैसे कि 2020 चल रहा है, तो मैं आपको बोल दूं कि 1 जनवरी, सपोज करो 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो आपको बोल दे कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। तो आपको ये कैसे निकालना है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सामान्य वर्ष के लिए एक अलग ट्रिक है और लीप वर्ष के लिए अलग ट्रिक है। अब हम बात करते हैं, एक तरफ सामान्य वर्ष लेते हैं और दूसरी तरफ लीप वर्ष लेते हैं। ये हो गया सामान्य वर्ष और यहाँ पर हो गया लीप वर्ष। अब देखो सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। ये आपको याद करना है।
यानी जब भी सामान्य वर्ष की बात करें तो जो पहला दिन होगा वही उस वर्ष का यानी सामान्य वर्ष का अंतिम दिन होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 जनवरी 2019 यानी 2019 क्या है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग 19 में पूरा नहीं जा रहा है। जैसे कि मैंने ले लिया 2019, तो 2019 का 1 जनवरी 2019 का जो भी कोई सपोज करो कोई वार मान लो, जैसे कि सोमवार है, यानी 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया है। ये देखो एक्चुअली होता कैसे है, क्योंकि आपको मालूम है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि मैं शुरुआत करूं, एक दिन से 365 दिन होते हैं, यानी शुरुआत तो एक दिन से होगी ना, तो एक दिन से 365 के बीच में कितना गैप है, यानी 365 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 364। और इस 364 में हम जब 7 का भाग देंगे तो 7 पंजा 35 और पीछे बचा हासिल का 1, 7 दूनी 14 यानी 52 सप्ताह। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब सामान्य वर्ष में पहला दिन कोई सोमवार होगा तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा, क्योंकि 52 सप्ताह पूरा कंप्लीट होता है। और आपको मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं और वापस 8वां दिन वही वार आता है। जैसे कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, तो वापस 7 दिन कंप्लीट होने के बाद वापस सोमवार से स्टार्ट होगा। तो इसलिए सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष, देखो लीप वर्ष में आपको मालूम है कि एक साल में 366 दिन होते हैं। सपोज 366 बोले तो 52 सप्ताह और 2 दिन। तो मैं यहाँ बात करता हूँ लीप वर्ष की। लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन, लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते हैं, यानी जस्ट अगला वार होगा, यानी +1 होगा। जैसे कि मैं आपको बोल लूँ, जैसे मैंने अभी जैसे कि 2020 चल रहा है जो कि लीप वर्ष है, जैसे मैं आपको बोल लूँ कि 1 जनवरी 2020 को सपोज करो कि सोमवार है, 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो मैं आपको पूछूं कि अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन में क्या करना है, +1 करना है। तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार के आगे कौन सा वार आता है, मंगलवार, तो मंगलवार हो जाएगा। अब देखो ये कैसे हुआ, इसका भी एक रीज़न है। जैसे सामान्य वर्ष में है, इसमें भी एक रीज़न है। आपको मालूम है कि लीप वर्ष में टोटल, मैं लीप वर्ष की बात कर रहा हूँ, 366 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन। अगर एक दिन से मैं 366 दिन की बात करूं तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 365 का। और 365 में अगर जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पंजा 35, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह पूरा हो रहे हैं। यानी 52 सप्ताह पूरा हो रहे हैं मतलब जो वार सोमवार था स्टार्टिंग में वही 52वें सप्ताह के एंडिंग दिन में सोमवार होगा, लेकिन +1 शेष पर बच रहा है इसमें, यानी रिमाइंडर बच रहा है 1। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ष के एंडिंग में जो स्टार्टिंग का वार है उसमें +1 कर देते हैं, यानी सोमवार से मंगलवार हो गया। क्योंकि यहाँ पर 52 सप्ताह और +1 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, सोमवार में +1 जोड़ के मंगलवार कर दिया।
ये हो गया सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब कभी क्वेश्चन आता है कि अगर आपको साधारण वर्ष से लीप वर्ष की ओर जाना हो या फिर कोई लीप वर्ष दे दे और सामान्य वर्ष का पूछ ले तो आपको वार कैसे ज्ञात करना है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। देखो, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष की ओर जाना है। अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष दे रखा है आपको और लीप वर्ष में आपको कोई ज्ञात करना है तो उसमें क्या करना, डायरेक्ट आपको +2 कर देना है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझो, ये आपको ध्यान रखना है और बेसिक आपको मैंने बताया अभी ये क्यों करना है। और जब सामान्य वर्ष में जाना है, सामान्य वर्ष में जाना है तो आपको +1 करना है। ठीक है, और अगर आपको लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाना है तो आपको +2 करना है। इसमें भी कुछ अपवाद है जो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि किस में क्या चेंज होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब लीप वर्ष में, ध्यान से सुनना, जब लीप वर्ष में फरवरी का महीना इंक्लूड हो तो आपको +2 करना है, वरना आपको +1 करना है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझा देता हूँ। जैसे मैं कोई सामान्य वर्ष लेता हूँ, जैसे सपोज करो कि 25/8/2019 को सोमवार था। मैं सपोज कर रहा हूँ, ऐसे आप कैलेंडर खोल के मत देख लेना कि सर ने तो सोमवार बताया और 25 तारीख को रियल में तो कुछ और ही वार है। मैं अभी सपोज करवा रहा हूँ आपको कि आप मानना कि 25 तारीख 8वां महीना 2019 को सोमवार है। अगर सोमवार है तो 25/8/2020 को कौन सा वार होगा, ये आपको याद करना है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक मालूम नहीं होगी तो आप क्या करोगे, सारे मंथ के कोड निकालोगे, फिर उसमें 7 का भाग दोगे। तो इतना हमारे पास कंपटीशन के मामले में इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आएगी। तो ध्यान रखना है कि 25/8/2019। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट के 2 डिजिट है 2019, इसमें से 19 है जो कौन सा वर्ष शो कर रहा है। जब हम 19 में 4 का भाग देंगे तो ये 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। और मैंने बताया कि अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो ये कौन सा वर्ष होगा, यानी ये 2019 सामान्य वर्ष हो गया। ये हो गया सामान्य वर्ष। अब देखो 2020 लास्ट 2 डिजिट में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो ये पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये कौन सा वार हो गया, कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। और अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाना हो और फरवरी का महीना इंक्लूड हो तो आपको क्या करना है, +2 करना है। तो कुछ भी बेजमारी करने की ज़रूरत है ही नहीं, ओनली +2 करना है। यानी सोमवार में +2 ऐड कर दो और आपका आंसर बन गया। तो सोमवार से आगे +2 करेंगे तो मंगलवार और बुधवार, यानी आपका आंसर हो गया बुधवार। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बोल लूं कि 25 जनवरी 2019 सपोज करो कि सोमवार है, और मैं आपको बोल लूं कि 25 तारीख
25 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी समझना ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो 2019 में भाग देंगे 4 का तो ये हो गया सामान्य वर्ष, और ये 2020, ये 20 क्या है? लीप वर्ष। यही एक अपवाद है। ये अपवाद क्यों है मैं आपको भी बताऊंगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जनवरी का महीना है और यहाँ पर भी जनवरी का महीना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर लीप वर्ष में फरवरी का महीना ऐड हो तब हम +2 करते हैं, वरना +1 करेंगे। अब देखो हाँ है तो लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी का महीना साथ में नहीं आ रहा है, फरवरी से पहले जनवरी आ रहा है, यानी फरवरी का महीना इसमें ऐड ही नहीं हो रहा है, तो हम +2 नहीं करेंगे। क्योंकि जब फरवरी का महीना ऐड होगा तभी तो वो डेट 29 की होती है फरवरी की। इसमें फरवरी का महीना इंक्लूड है ही नहीं, तो +2 करने का कोई मतलब ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको +2 ना करके क्या करना है? +1 करना है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सोमवार में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इसमें फरवरी का महीना इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो इस क्वेश्चन के नीचे आप जब नोट्स बनाओ तो लिख लेना, नोट कि जब लीप वर्ष में फरवरी का महीना, जब लीप वर्ष में फरवरी का महीना इंक्लूड हो या फिर जोड़ा गया हो या साथ में हो, जब लीप वर्ष में फरवरी का महीना इंक्लूड हो तो +2 करेंगे, अन्यथा +1 करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करके कहीं लिख देना और याद करना, अच्छी तरह से समझ लेना। और इसके आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।